क्या नाम है आपका? जी, पंडित जटाशंकर तिवारी। रहने वाले कहाँ के हैं आप? जी, माँ जगत जननी जगदम्बा के पावन स्थल चंडिका धाम के जस्ट बगल में। माँ की महिमा के बारे में कुछ बताइए आप। जी, चंडी क्षेत्रे समम क्षेत्रे नास्ति ब्रह्मांड गोलके अनेना राधिका देवी प्रसिद्धत्वेन सत्वरम। यह माँ जगत जननी जगदम्बा का पावन स्थल मिर्जापुर जनपद के अंतर्गत पड़री थाना से 7 किलोमीटर उत्तर की ओर माँ भागीरथी के पावन तट पर यह विराजमान है। यह जो मूर्ति है यह अत्यंत ही प्राचीन काल मुगल साम्राज्य कालीन से 500 वर्ष की यह मूर्ति स्वयं अपने आप प्रकट हुई है, जो सिद्धपीठ के रूप में यहाँ स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार हमारे भगवान श्री भूत भावन शंकर भगवान जिस समय माता पार्वती को राजा दक्ष के यज्ञ में सती हुए पाए तो अपने शरीर को इनके शरीर को अपने कंधे पर रखकर पूरे भारत देश में भ्रमण करने लगे। भगवान चक्रपाणी से निवेदन कर सभी देवताओं ने अनुग्रह किया और भगवान चक्रपाणी ने अपने चक्र से इनका शरीर को छेदन करना शुरू किए और माँ जगत जननी जगदम्बा का चंडिका स्थान पर इनका बायां नेत्र विराजमान है। जी, जो भी भक्त यहाँ अपना मनोकामना लेके आता है माँ अवश्य उन्हें पूर्ण करती हैं। और सबसे विशेष बात आपको मैं ये बताना चाहूँगा सभी दर्शक बंधुओं को, माताएं बहनें भाइयों को, धर्मानुरागी, कि यह जो माँ का मूर्ति है यह एक दुर्लभ चीज़ है। और दूसरी चीज़, एक अद्भुत चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि माँ प्रतिदिन रात्रि 12 से कभी कभी इनके पैरों की पैजनिया की नुपुरों की आवाज़, कभी कभी करधन की, जब ये स्नान करके झंडे के ही मार्ग से अपने मंदिर में आती हैं तो 2 बार घंटा का ध्वनि बहुत ही मधुर ही टन टन करके आवाज़ आती है। मैं अपने लाइफ में कम से कम 12-13 बार इस चीज़ को मैं सुन लिया हूँ। और सबसे बड़ी विशेष चीज़ कि माँ जब अपने मंदिर में आती हैं, जब ये स्नान करने के लिए जाती हैं तो उस समय यह मूर्ति नहीं रहती है, उसमें मात्र के एक दीपक जलता है। और प्रातः 3 बजे भोर में 9 वर्ष का एक कन्या वहाँ दिखाई पड़ती हैं। तत्पश्चात सुबह होने पर माँ अपने पूरे मूर्ति के रूप में वहाँ विराजमान होती हैं। प्रातः 8 बजे से लेकर अपराह्न 1 बजे तक बाल्यावस्था के रूप में इनकी मूर्ति पर तेज आती है और मध्याह्न काल में पूरी युवा वर्ष की इनके चेहरे से प्रतीत होता है। सायंकालीन जैसे माँ वृद्ध हो जाती हैं और अपने बच्चों को प्यार करती हैं, उस प्रकार इस मूर्ति में प्रतीत होता है। इस चीज़ को आप अपने ये 2 नेत्रों से, भौतिक पदार्थ वाले नेत्रों से नहीं देख सकते हैं। जब आप में प्रेम होगा, याम्याम विना न पश्यन्ते श्रद्धा स्वान्तत्वमीश्वरम, जब तक आपके मन में विश्वास नहीं होगा माँ के इस रूप को आप नहीं देख सकते हैं। जय माँ चंडिका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको बताने के लिए। आज पूर्व डीसी तिवारी जी के आवास पे ये माँ चंडिका धाम की महिमा फिल्म की शूटिंग हो रही है और मनोज सिंह यहीं देवाही के रहने वाले हैं, उनके द्वारा इस फिल्म की शूटिंग, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, माँ की महिमा नामक जो है चलचित्र बनाई जा रही है हमारे मनोज सिंह के द्वारा, तो मैं यह समाज में एक अच्छी संदेश पहुंचाना चाहूँगा कि यह समाज जो है धर्म के बिना अधूरा है। धर्म ही हमें सिखलाता है कि कौन हमारी माँ है, कौन बहन है, कौन भाई है, कौन बंधु है, किस प्रकार सबसे प्रेम करना है, किस प्रकार इस जीवन को यापन करना है। और यदि धर्म नहीं है तो जीवन बेकार है। आज इस कलकाल के कलयुग के कुठार से कुंठित होकर यह मानव जीवन विकलित सा होता जा रहा है। तमाम प्रकार की समाज में बुराइयां उत्पन्न हो रही हैं। माँ बहन के बीच में जो 8 वर्ष 9 वर्ष के जो छोटे छोटे बालिकाएं हैं उनके साथ में जो घृणित कर्म किया जा रहा है, तमाम प्रकार के ऐसे ऐसे कर्म, भाई भाई में युद्ध चल रहा है, घर की बंटवारा लेके, तो समाज ही हमें एक दूसरे से यह भाईचारे की भावना समाज में जोड़ने का यह प्रयास करता है। यह धार्मिक जो फिल्म बनाई जा रही है माँ चंडिका की महिमा नामक, मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह फिल्म हमारे समाज में एक अच्छा संदेश देगा। माँ के महिमा को लोग समझेंगे, धर्म से जुड़ेंगे, एक दूसरे में भाईचारा की भावना उत्पन्न होगी। जय माँ चंडिका। जैसा कि आपने बहुत बढ़िया बात बताई है
कि दर्शकों के लिए कि आज के डेट में समाज में बहुत कुरीतियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, तमाम चीज़ें हैं। जी और ये फिल्म जो बन रही माँ चंडिका धाम की महिमा, और यदि ये समाज में जाएगी, लोग देखें, मैंने इस फिल्म का असर होगा कि समाज में बुराइयाँ कम होंगी। जी ऐसा आपका मानना विश्वास है? देखिए, बात ऐसी है कि आज जो तलाक की स्थिति जो उत्पन्न हो जाती है, तमाम प्रकार की दहेज प्रथाएं जो उत्पन्न हो जाती हैं, माँ बाप जो विवाह तो कर देते हैं लेकिन गलत संगति पड़ जाती है, जो जीवन संगनी होती हैं, जो जीवन साथी होते हैं, अगर गलत मिल जाते हैं तो थोड़ा सा अपना मुंह विमुख कर लेती हैं और तमाम प्रकार की ऐसी बुराइयां जो उत्पन्न हो जाती हैं, जीवन विवाह, जीवन साथी, इस प्रकार के आगे चल के जो रास्ता अवरुद्ध हो जाता है, वह ये फिल्म के माध्यम से दिखाया है कि कोढ़ी बेचारा जब नंदनी के साथ में शादी हो जाता है कोढ़ी का, तो कितना उसको दुख उठाना पड़ता है। तमाम प्रकार के ढोंगी जो पंडित हैं, किस प्रकार उनका प्रताड़ना करते हैं, तो ये सभी बातें अगर समाज में जाती है तो उनसे सीख मिलेगी कि जीवन किस प्रकार की जी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जो आपने पिक्चर के बारे में, मनोज सिंह के बारे में और समाज के बारे में और माँ चंडिका धाम की महिमा के बारे में बताया। आपका बहुत बहुत आभार।